हरे कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 27 पे। हम देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कैसे आपको अपने मन को कंट्रोल करना है और रजोगुण से बचाना है। भगवान कृष्ण बता रहे थे कि एक्चुअल में जब हम मन और इंद्रियों पे कंट्रोल करते हैं तब हम रजोगुण के प्रभाव से मुक्त होते हैं और उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 27 भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रशांत मन सम ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं प्रशांत मन सम, शांत मन से। प्रशांत मन सम मीन्स प्रत्यक्ष रूपेण शांत। अब ये मन शांत कैसे हो? जब व्यक्ति रजोगुण के प्रभाव से बाहर निकलता है, जब रजोगुण का प्रभाव कम होता है। पिछले श्लोक में भी हमने देखा था, रजोगुण मतलब मोड ऑफ पैशन, ये दिल मांगे मोर। क्या मोर? मोर एंजॉयमेंट, मोर प्रोप्राइटरशिप, मोर नेम, मोर फेम। ये इन सब की एक्चुअली हमारी सबकी बड़ी तगड़ी इच्छा रहती है। और अल्टीमेटली मिलना क्या है? हमको मिलना वही है जो हमारे कर्मों के हिसाब से हमारी किस्मत में होता है। जो हमारी किस्मत में नहीं होता वो हम भरसक प्रयास करने के बाद भी थोड़ा बहुत मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमको नहीं मिलेगा। जो मिलना है वो मिलेगा, जो नहीं मिलना है वो नहीं मिलेगा। तो इसमें चाहे कोई बहुत बड़ा धनी व्यक्ति हो, चाहे कोई 700 रुपये कमाने वाला दिहाड़ी मजदूर हो, वो 4 रोटी ही खाता है और दिन में 7-8 घंटे ही सोता है। अब इतने से के लिए इतना भरसक प्रयास, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको पैसा नहीं कमाना चाहिए। हमें अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बिल्कुल कम से कम करना चाहिए। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो समय हमको जो दिया है, भगवान ने भक्ति के लिए जो समय दिया है, उस समय को हम गंवा रहे हैं। तो एक्चुअली मनुष्य जीवन ही एक सुंदर मौका है हमारे पास, जिसमें हम भगवान कृष्ण को समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो जब कोई व्यक्ति रजस का त्याग करता है तो उसकी लाइफ कैसे बन जाती है? जैसे घास का बड़ा सुंदर मैदान हो, दूर दूर तक साफ दिखाई देता है। पिछले श्लोक में भी हमने देखा था, रजस मतलब गहरा घना जंगल, एक भूल भुलैया है। और ये हमारा कब होता है? ये जब हमारा मन रजोगुण में लिप्त रहता है, विषय वासनाओं की गर्त में रहता है। मन शांत कब होता है? मन हमारा शांत कब होगा? कब हम सुंदर मैदान में, जब हम जंगल से निकल के, गहरे जंगल से निकल के सुंदर मैदान में आते हैं, तब हमारा मन साफ होता है, जहाँ पे दूर दूर तक साफ दिखाई देता है। अभी घने जंगल से मैदान में आने के लिए, खुले मैदान में आने के लिए करना क्या है? हमको रजोगुण का जो मोड ऑफ पैशन है उसको हमको पार करना है, अगर हमको जंगल से मैदान में आना है तो। देखिए, जंगल में क्या है? जंगली जानवर हैं, वहाँ पे एक दूसरे को खाने की होड़ लगी रहती है, एक दूसरे को, मोड ऑफ पैशन। ऐसे ही मोड ऑफ पैशन में क्या है? एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़, उसमें लगे रहते हैं। और ये एक नियम है कि अगर हमको ऊपर चढ़ना है तो दूसरे के ऊपर पैर रख के हमको जाना पड़ेगा। ये होड़ है, लगी रहती है। मैदान में क्या होता है? मैदान में गाय बकरी ऐसे चलती रहती हैं, वो चरती रहती हैं, वो कभी आपस में घास के लिए लड़ती नहीं है। वसुदेव कुटुंबकम, खुद भी जियो और औरों को भी जीने दो। तो जब कोई व्यक्ति रजोगुण का त्याग करता है तो क्या होता है? भगवान कृष्ण कहते हैं उपैति शांत रजसम। जब कोई व्यक्ति रजोगुण का त्याग करता है, ब्रह्म भूतम अकल्मष, तब उसको आध्यात्मिक सुख की एक
झलक मिलती है, एक झलक मिलती है, उसको आध्यात्मिक सुख का एक एहसास होता है। तो ये ब्रह्मभूत स्टेज जो अवस्था एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में आध्यात्मिक सुख की एक झलक है। तो जब रजस का त्याग करते हैं, जब रजोगुण का त्याग करते हैं, तब व्यक्ति सतोगुण को स्पर्श करता है, तब व्यक्ति सतोगुण को स्पर्श करता है। और सतोगुण क्या है? सतोगुण एक तरह से रनवे है ये ब्रह्मभूत अवस्था तक आने के लिए। तो जैसे प्लेन है, हवाई जहाज है, उसको हवा में उड़ने के लिए रनवे पे आना पड़ता है, जीरो से अपनी स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर करनी पड़ती है, तभी जाके वो हवा में 1000 की स्पीड से जाता है। ऐसे ही है, जब अब रजोगुण से अगर सतोगुण में आना है तो हमको इसका इंद्रिय भोग और मनोभोग का त्याग करना पड़ेगा। तो जब तक हम इसका मनोभोग और इंद्रिय भोग का त्याग नहीं करते हैं, तब तक हम 350 किलोमीटर की स्पीड को नहीं पकड़ सकते। तो इंद्रिय सुख और मनोभोग का त्याग ये हमको करना ही पड़ेगा। देखिए, मन हमारा चंचल है, तो कभी कभी क्या होता है, हम बैठे बैठे हमको पुरानी बातें याद आ जाती हैं कि इसने मेरे को साथ ऐसा किया था, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, वैसा किया था, ये सब किया था। तो ये एक्चुअली हमारे जो सब कॉन्शियस माइंड है वहाँ पे स्टोर रहता है और वहाँ से निकल के आता है। तो जो रजोगुण है, रजोगुण की खूबी क्या है? रजोगुण ये जो हमारे साथ किसने क्या क्या खराब किया था वो सब पॉइंट आउट करके निकाल के लाता है। तो क्या हमारी जिंदगी में सिर्फ खराब हुआ है, कभी अच्छा नहीं हुआ है? तो सतोगुण की खूबी क्या है कि ये जो है अच्छी चीजें हमारे साथ किसने क्या अच्छा किया था उसको निकाल के लाता है, पॉइंट आउट करके लाता है। तो ये हमारी चॉइस है कि हमको रजोगुण में रहना है या सतोगुण में आना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।